पहुंच गई है। पटना में मुकेश सहनी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। मारिया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये मारपीट शुरू हो गई। बेगूसराय में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट शुरू हो गई। शिव प्रकाश और सुरेंद्र मेहता के समर्थक भी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग मार रहे हैं और जिसे पीटा जा रहा है, दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नेता और गुट के समर्थक हैं। एक गुट के समर्थक दूसरे गुट के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। दूसरे गुट के समर्थक जहां मिल रहे हैं उन्हें वहीं पीटा जा रहा है। अफरा तफरी हंगामे की ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना की है, जहां टिकट बंटवारे को लेकर पटना एयरपोर्ट रण का मैदान बन गया। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर सिर्फ पटौल शुरू हो गया है। टिकट के लिए नेताओं के बीच महाभारत छिड़ गई है, लात घूंसे चलने लगे हैं। ये सभी बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये सभी कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलाउर, राजेश राम और शकील अहमद खान के सामने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज करने पहुंचे थे, लेकिन तभी टिकट बेचने का आरोप लगाकर आपस में भिड़ गए। कृष्णा अलाउर और राजेश राम दोनों ने पैसा लेकर के विक्रम का टिकट दल बदलू नेता अनिल कुमार को दे दिया। राजेश राम और अखिलेश सिंह अनिल शर्मा पैसा देकर खेत बेच के विक्रम हाँ, इसको आवाज को उठाइए और जांच बैठाइए। दरअसल हुआ यूं कि टिकट बंटवारे के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता पटना पहुंचे थे। टिकट के दावेदारों ने एयरपोर्ट पर ही इनके काफिले को घेर लिया। एयरपोर्ट पर ही टिकट फाइनल करने लगे। जिसका टिकट कटा उसके समर्थक एयरपोर्ट पर ही हंगामा करने लगे। हंगामा करने वाले विक्रम विधानसभा से आने वाले अशोक गगन के समर्थक हैं और जिन्हें पीटा जा रहा है वो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के समर्थक बताए जा रहे हैं। दरअसल विक्रम विधानसभा सीट से अशोक गगन खुद को कांग्रेस का दावेदार बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने विक्रम से पूर्व विधायक अनिल शर्मा को टिकट दे दिया है। इसी के बाद अशोक गगन के कार्यकर्ता भड़क गए। कांग्रेस ने जिसे टिकट दिया है वो अनिल कुमार विक्रम सीट से विधायक रह चुके हैं। 2005 से पहले एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद पाला बदलकर बीजेपी में चले गए। 2005 और 2010 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। 2015 में अनिल कुमार चुनाव हार गए। इसके बाद 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े। 2025 में कांग्रेस ने अनिल कुमार को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि 2015 से यहां से कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सिटिंग विधायक सिद्धार्थ की जगह अनिल कुमार पर भरोसा जताया है। तो बीजेपी विक्रम सीट से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए रहे सिद्धार्थ सौरभ को मैदान में उतारी है। विक्रम सीट पर अनिल कुमार और सिद्धार्थ सौरभ चौथी बार आपस में टकराएंगे। मोकामा पर भी फाइट दिलचस्प हो गई है। मोकामा सीट पर दो बाहुबलियों के बीच लड़ाई होगी। अनंत सिंह को घेरने के लिए महागठबंधन ने दूसरे बाहुबली को मैदान में उतार दिया है। मोकामा सीट जेडीयू के पास है और जेडीयू के टिकट पर बाहुबली अनंत सिंह मैदान में है, जबकि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में है। और अब सूरजभान ने भी पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है। अब मोकामा में सूरजभान सिंह आरजेडी के लिए प्रचार करेंगे। मोकामा सीट पर 25 साल बाद सूरजभान और अनंत सिंह टकराने वाले हैं। इस सीट पर 25 साल पहले सूरजभान ने जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव जीता था। तब उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया। अब इस सीट पर किरदार बदल गए हैं, लेकिन आमना सामना अनंत सिंह और सूरजभान का ही होगा। दोनों नेताओं की छवि दबंग नेता की मानी जाती है। अनंत सिंह जहां लंबे समय से मोकामा के विधायक रहे हैं, वहीं सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं। 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। एक केस में दोषी होने के बाद यहां से उनकी पत्नी
नीलम देवी 2022 में उपचुनाव जीती थी, लेकिन अब अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और खुद मैदान में है। उधर गोपालगंज में बीजेपी के सिटिंग विधायक कुसुम देवी का टिकट कटते ही बेटे के साथ वो फपक का रोने लगे। उपचुनाव में हमने के कई जगह से मैसेज आई, लेकिन चूंकि बाबूजी के हमारा लाश कमल में लिपट के आज भी कमल के परिवार के पीठ पे छुड़े सबके आदेश होता नहीं दलिए चाहे कोनो पार्टी से टिकट मिले हमने के चुनाव लड़ा वो सब कहते जब तक देता ये देख एक वोट के दूसरा वोट दे देगा। बिहार के गोपालगंज में हालात सबसे नाजुक है। गोपालगंज जिले में दो मौजूदा विधायकों कुसुम देवी और राम प्रवेश राय का टिकट काट दिया है। कुसुम देवी जो 2020 के उपचुनाव में अपने पति सुभाष सिंह के निधन के बाद सीट संभाल रही थी, अब खुलकर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। पार्टी ने उनकी जगह जिला परिषद सदस्य सुभाष सिंह को मैदान में उतारा है। कुसुम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुसुम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंह अमर रहे, के सिंह गोलू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टिकट कटने से सिर्फ कुसुम देवी ही नाराज नहीं है, बल्कि मुजफ्फरपुर की औरई सीट से सिटिंग विधायक और पूर्व मंत्री राम सूरत राय का भी टिकट बीजेपी ने काट दिया है। टिकट कटने से राम सूरत राय नाराज तो जरूर है, लेकिन कुसुम देवी की तरह न पार्टी छोड़ेंगे न ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राम सूरत जी, आपको टिकट नहीं मिला, अंदेशा था पहले से, क्यों कटा टिकट? नहीं, मुझे कोई अंदेशा नहीं था। मैं काम पर विश्वास करता हूं और कोई राजनीतिक दल में किसी के साथ गुटबंदी में रहने पर विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन लगता है पार्टी की पॉलिसी जो तय होगी उसमें मेरा अनफिट हुआ होगा, कट गया होगा। उम्र यहाँ पर एक बहाना है, यादव को हटाना है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, टिकट बंटवारे से दोनों तरफ नाराजगी है। ऐसे में कई सीटों पर बागी प्रत्याशी महागठबंधन और एनडीए दोनों को नुकसान पहुंचा सकते